दिल्ली विधानसभा सीट और मिल्कीपुर उपचुनाव भाजपा को बहुत बड़ी जीत मिली है दोस्तों। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा दोस्तों, आखिर अरविंद केजरीवाल कैसे हार गए, क्या चूक रह गए जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हार गए। और उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी हार कैसे मिली दोस्तों। और कुछ रिपोर्ट ऐसे दोस्तों जिससे हम समझेंगे आखिर मिल्कीपुर में और दिल्ली विधानसभा चुनाव में और क्या चूक रह गई जिससे अरविंद केजरीवाल हार गए दोस्तों। तो दोस्तों आप इस आंकड़े पर नज़र डालिए जो कि चुनाव आयोग के पोर्टल से ही मैंने लिया हुआ है। इस आंकड़े में देखेंगे दोस्तों, आम आदमी पार्टी 43.55% वोट पाई है और वही भाजपा देखेंगे जिसमें भाजपा 45.89% वोट पाई है। और थोड़ा सा हम नीचे आएंगे दोस्तों, जहाँ पे INC लिखा है, मतलब कांग्रेस 6.36% वोट पाए हैं। यानी कि दोस्तों आम आदमी पार्टी के पास 43% वोट और भाजपा के पास 45% वोट, मतलब सिर्फ 2% के वोट से आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो चुकी है। और दोस्तों कांग्रेस 6% वोट उन्हें मिला है, यानी कि आम आदमी पार्टी के पास अगर ये 6% वोट चले जाते तो शायद आज आम आदमी पार्टी अपना सत्ता दिल्ली में बचा सकती थी। तो ऐसा लगता है दोस्तों, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में गठबंधन के साथ चुनाव अगर लड़ते तो शायद आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में रहती, जिसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। यहाँ से एक बात क्लियर होते हुए दिखती है। और दूसरी चीज़ इस रिपोर्ट में मैं इस आंकड़े में आपको बताऊंगा, देखिए आप ध्यान से। मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे, डिप्टी CM, मंत्री चुनाव हार चुके हैं। उनके हारने का कारण आखिर क्या हो सकता है? क्या उन्हें भाजपा ने हराया या कांग्रेस ने हराया? इस पे भी हमें नज़र देखने की ज़रूरत है। ये आंकड़ा आप देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं बात करूंगा अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की बात करूं दोस्तों, उन्होंने सिर्फ 4089 वोट से हारे हैं, मतलब उनको 25,999 वोटें मिली। और वहीं मैं आपको भाजपा की बात करूं, भाजपा 4089 वोट से जीता है, मतलब भाजपा यहाँ पे 30,088 वोट पाया है। अगर आप डिफरेंस देखेंगे दोस्तों, ये डिफरेंस जो है 4089 वोट का है। वही थर्ड पे आप देखेंगे संदीप दीक्षित है, जो इंडिया नेशनल कांग्रेस से लड़ रहे थे, उन्हें 4,568 वोट पाए हैं। और अब देखिए दोस्तों, परवेज साहिब सिंह जो जीते हैं दिल्ली में, से जीते हैं केवल 4089 वोट से। तो आपको क्या लगता है, अगर यहाँ पे इंडिया अलायंस, मतलब ये अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का गठबंधन होता तो शायद अरविंद केजरीवाल ये सीट नई दिल्ली की नहीं हारते दोस्तों। ये क्लियर लगता है दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भाजपा ने नहीं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने हराया हुआ है। ये जो इंडिया अलायंस का गठबंधन दिल्ली में नहीं हुआ, जिसका निर्णय भुगतना पड़ा है आम आदमी पार्टी को, और कांग्रेस तो खैर सत्ता में आते नहीं, फिर भी उनको भी कुछ इसका बेनिफिट नहीं हुआ। एक भी सीटें भी कांग्रेस की नहीं। और दूसरा सीट मैं आपको बताऊं, यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जंगपुरा सीट है। जंगपुरा सीट से मनोज सिसोदिया चुनाव लड़ रहे थे और आपके भाजपा के प्रत्याशी जो थे तरविंदर सिंह मारवा थे। अगर दोनों में अंतर देखेंगे दोस्तों, सिर्फ 675 वोट से तरविंदर सिंह मारवा यहाँ पे चुनाव जीते हैं। उनको अगर कुल वोटिंग जो पड़ा है दोस्तों 38,859 वोट उनको पड़ा है। और वहीं मनीष सिसोदिया की बात करें तो 38,184 वोट पड़ा है। और वहीं फरहद सूरी की बात करो जो कांग्रेस उन्होंने लड़ा, उन्हें 7,350 वोट पड़े हैं। यहाँ पे भी अंतर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 675 वोट से मनीष सिसोदिया हारे हैं। अगर यहाँ पे जो कांग्रेस का 7,350 वोट था, अगर अलायंस रहता तो शायद मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा सीट नहीं हारते हैं दोस्तों। शायद ऐसा होता कि जब लोकसभा चुनाव इंडिया अलायंस लड़के बीजेपी को बहुमत से नीचे उतार दिया, सेम अगर दिल्ली में इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस का और अरविंद केजरीवाल का गठबंधन होता तो शायद आज बीजेपी सत्ता में नहीं आती दोस्तों। और एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, जो कि काफ़ी अभी चर्चा में रहे सोशल मीडिया पे, अवध ओझा जी। मैं आपको बता दूं, अवध ओझा जी पर्पल सिंह सीट से लड़ रहे थे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अवध ओझा जी 28,072 वोट से हारे हैं। और वहीं पे बीजेपी का जो कैंडिडेट है दोस्तों
रविंद्र सिंह नेगी जो कि 28,072 वोट से जीते हैं। और यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे हैं अनिल कुमार जो कि कांग्रेस से थे, उन्हें 16,549 वोटें मिली हैं। मतलब दोस्तों अवध ओझा भी ये जो सीट हारे हैं, शायद इस सीट पे अगर मनीष सिसोदिया लड़े होते तो इसका रिजल्ट कुछ और होता। और ये जो कांग्रेस को कुछ वोटें पड़ी हैं 16,000 समथिंग, तो ये वोट अगर अलायंस रहता तो शायद कहीं ना कहीं ये भी सीट बच सकती थी। तो दोस्तों एक और बड़ी सीट है, बड़े कैंडिडेट हैं, मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर। ये ग्रेटर कैलाश सीट है जिसमें सौरभ भारद्वाज जी 46,406 वोट पाए हैं। और वहीं पे शिखा रॉय की बात की जाए जो भारतीय जनता पार्टी से थी, उनको 49,594 वोट मिले हैं। अगर दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे तो सिर्फ 3,188 वोट से ये जीती हैं। और वहीं पे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गारवित सिंघवी, उनको 6,711 वोट पड़े दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डिफरेंस है दोस्तों 3,000 वोट से है। तो यहाँ पे अगर इंडिया अलायंस का गठबंधन होता तो शायद ग्रेटर कैलाश सीट भी ये अब सौरभ भारद्वाज नहीं हारते हैं। और इसमें से दोस्तों जितने बड़े बड़े नेता मंत्री थे आम आदमी पार्टी के, उसमें से सिर्फ आतिशी मरलेना ही थी जो कि चुनाव जीत पाई हैं दोस्तों। उसमें आपको बता दूं आतिशी जी ने कुछ 52,154 वोट पाए। और वहीं पे रमेश भिदोड़ी जो कि भारतीय जनता पार्टी से थे, उनको 48,633 वोट मिले। मतलब कि 3,521 वोट से वो हारे हैं। इंडिया कांग्रेस की बात करें वो 4,392 वोट पाई हैं। तो सिर्फ आतिशी मरलेना की बात करें तो वो लोगों का शुक्रगुजार करते हुए बोली है कि मैं ये चुनाव जीती हूँ, बट अभी लड़ने का वक्त है दोस्तों यहाँ पे पहले नंबर पे जो अरविंद केजरीवाल थे वो चुनाव हार गए। दूसरे नंबर पे मनीष सिसोदिया जो कि वो भी चुनाव हार गए। और तीसरे नंबर पे जो काफ़ी पॉपुलर हुए थे अवध ओझा जी, वो भी चुनाव हार चुके। चौथे नंबर की बात करूँ दोस्तों सौरभ भारद्वाज जो काफ़ी अच्छा वो बोलते हैं, वो भी चुनाव हार गए दोस्तों, सिर्फ आतिशी मरलेना को छोड़ के जो बड़ा नाम आम आदमी पार्टी के नेता थे। तो मैं आपको बता दूं टॉप 4 लोग चुनाव हार गए किसी तरीके से। आतिशी मरलेना जो चुनाव जीती हैं। और दोस्तों दिल्ली विधानसभा के साथ ही मिल्कीपुर का भी जो उपचुनाव हो रहा था, मिल्कीपुर में भी जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था वो बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीता। की स्क्रीन पर चंद्रभान पासवान जो कि 1,46,397 वोट इन्हें मिले। वहीं पे अजीत प्रसाद की बात करें तो 84,687 वोट मिले। मतलब 61,700 के कुछ मार्जिन से यहाँ पे मिल्कीपुर जो सीट थी दोस्तों वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। दोस्तों ये जो मिल्कीपुर की सीट उन्होंने जीता है, अखिलेश यादव उस पर बहुत उग्र हुए हैं और उन्होंने बोला है कि तमाम जो संस्थान है बीजेपी के साथ, उसके वजह से या वहाँ की जो प्रशासन है उसके वजह से ये चुनाव जीते हैं मिल्कीपुर वाली बीजेपी। वो इस बात को एक अब उन्होंने पोस्ट किया है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने कहा, पीडीए के बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों को हेराफेरी करनी होती है वो एक विधानसभा में तो भले किसी तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 ही नहीं चलेगी। इस बात का भाजपा वाले भी जानते हैं, इसलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से ये धांधली देखी है। ये झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। उनका अपराध बोध और भविष्य के हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया है, आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सज़ा पाएंगे। एक एक करके सबको सच सामने आएगा। न कुदरत उन्हें बख्शेगी न कानून। भाजपाई उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी तो वो अपने बच्चों, परिवार और समाज के बीच अपमान की ज़िंदगी की सज़ा अकेले भुगतेंगे। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुए पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। हालांकि ऐसा लगता है दोस्तों ये जीत को अखिलेश यादव स्वीकार नहीं करें, बट दिल्ली विधानसभा सीट के जितने सीटें आम आदमी पार्टी हारी है, किसी ने भी किसको कंप्लेन नहीं किया, ईवीएम पे कंप्लेन नहीं किया या
भाजपा किसी चीज़ पे कंप्लेंट नहीं किया दोस्तों।